हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे एक नशे की बीमारी के बारे में, कैनाबिस यूज़ डिसऑर्डर्स। कैनाबिस यानी भांग, गांजा, चरस, हशीश, हैश ऑयल, मैरिजुआना, वीड, जॉइंट, सुल्फा, सुक्खा, इन सब नामों से हम इसको जानते हैं। थोड़ा अगर कैनाबिस प्लांट की हिस्ट्री देखें तो कैनाबिस सटाइवा करके एक प्लांट है जो चाइना और इंडिया में या मिडल ईस्ट में ज़्यादा पाया जाता है और कई हज़ार सालों से इसका यूज़ होता है, थेरेपेटिक भी और रिक्रिएशनल भी। इसमें जो केमिकल है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, वही मेन इंग्रेडिएंट है जो इसकी रिक्रिएशनल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये नशा आमतौर पे आजकल यंग लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें एक स्वैग बन गया है, एक फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि हम वीड या जॉइंट को स्मोक करेंगे। तो अक्सर इसको टबैको और सिगरेट को रोल करके उसमें मिक्स करके, जिसको कहते हैं भरी हुई सिगरेट पीना या भरी हुई स्मोकिंग करना, उस तरह से इसको लिया जाता है। एक तो स्मोकिंग के ज़रिए इसको लिया जाता है और दूसरा है इन्हेलेशन, कि इसके जो वेपर्स हैं उनको इन्हेल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर इसको सिगरेट में फिल करके टबैको के साथ मिक्स करके लिया जाता है और इसे जॉइंट कहा जाता है या वीड कहा जाता है। और बहुत से देशों में इसको अब इसके यूज़ को लीगलाइज कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में इसका यूज़ अभी भी इल्लीगल है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है तो ये एक नशा ही, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इस नशे का कोई नुकसान नहीं होता है, ये तो सभी जो लड़के लड़कियां हैं वो लेते हैं, तो इसको आराम से ले लेना चाहिए, इसकी कोई डिपेंडेंस भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी टॉलरेंस भी है, इसकी विथड्रॉल भी है और इसके बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें पता नहीं लगते हैं। हम रूटीन में इस तरह के केसेस देखते हैं जिसमें कैनाबिस यूज़ डिसऑर्डर, भांग, गांजा, चरस के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं और किन किन प्रॉब्लम से आते हैं। बहुत सी एंजाइटी हो जाती है इन पेशेंट्स को जो रूटीन में इसको लेते हैं। उनकी हर बात में, हर उनके व्यवहार में बहुत तेज़ी आ जाती है, हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करने की उनकी इच्छा रहती है, गुस्सा बहुत आने लग जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है, वो है कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया। साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, पेशेंट को डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। माने उनको शक की बीमारी हो जाती है, उनको इस तरह का शक होने लग जाता है कि कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, कोई हमारी बातें कर रहा है, कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई हमारा फ़ोन टैप कर रहा है, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, कोई हमें मार देगा। और दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है कि उसको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, उसको कोई कमांड दी जा रही है वॉइसेस के थ्रू। अभी हाल ही में हमारे पास एक बिल्कुल यंग लड़का आया जिसकी उम्र शायद करीबन 20 साल होगी। वो आईटी कंपनी में काम करता था गुड़गांव में। उसने क्या किया, वो जब भी घर पे आता था बहुत अग्रेसिव होता था। इस बार जब वो घर पे आया तो उसने एक नाइफ़ उठा लिया किचन से। पहले तो वो अपनी बाजू को काटने लगा और फिर उसने अपने मदर की तरफ चाकू कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं, वो अक्सर हम देखते हैं यंग बच्चों में जो इसका रेगुलर यूज़ करते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको ये बताना ही है कि इस तरह का भी कोई भी नशा जो है वो सेफ़ नहीं है। चाहे एक फ़ैशन या ट्रेंड बन गया है, लेकिन गांजा, चरस और ये जो मैरिजुआना है, इसका नशा बहुत घातक हो सकता है। जिन परिवारों में पहले स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम रह चुकी है, आप स्किज़ोफ्रेनिया की हमारी वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो जिन परिवारों में
पहले फैमिली हिस्ट्री है स्किज़ोफ्रेनिया की, या जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं, उनमें कैनाबिस का यूज़ स्किज़ोफ्रेनिया ट्रिगर कर सकता है। इसके साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। कई बार इसमें मोटिवेशनल सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें इंसान कोई भी किसी भी तरह की मोटिवेशन नहीं रख पाता है, इनिशिएटिव नहीं ले पाता है। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स कैनाबिस के यूज़ से आती हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि हम यूरिन ड्रग टेस्ट करवा के भी ये कंफर्म कर सकते हैं। अगर उसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल आता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि कोई इंसान है वो कैनाबिस ले रहा है, और 25 से 30 दिन तक ये यूरिन में डिटेक्ट हो सकता है। और जैसे ही आपको ये कंफर्म होता है या इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, और आपको घर वालों को थोड़ा सा भी शक रहता है कि कहीं ये कोई नशा ना ले रहा हो, तो उसको तुरंत आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं और उसका इलाज करवाएं। अगर कोई पेशेंट बहुत वायलेंट या एग्रेसिव हो जाता है तो उसके लिए एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बहुत सी दवाइयाँ इसमें यूज़ हो सकती हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए। प्लस इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, CBT का बहुत, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इस तरह की कोई भी जो बीमारी है, क्योंकि नशा भी एक मानसिक बीमारी है, उसमें फैमिली सपोर्ट के बिना हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली को एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है ताकि वो अपने डॉक्टर के साथ मिल के उस इंसान का अच्छे से इलाज करा सके। तो आशा करता हूँ कि कैनाबिस यूज़ डिसऑर्डर्स के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हुआ होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।